पाकिस्तानी सेना मुश्किल से भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर भीतर आई थी कि उसे ऐसा करारा पलटवार मिला कि उसने दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं की। लेकिन भारतीय सेना ने भी लक्ष्य बना लिया था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और इसीलिए किलोमीटर दर किलोमीटर, शहर दर शहर भारतीय सेना बढ़ती जा रही थी। 17 पूना हॉर्स के जवान इन्हीं सेंचुरियन टैंक्स में सवार होकर आगे की ओर कूच कर रहे थे। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे चुनौती देना बेहद मुश्किल होता है। खेमकरन में पाकिस्तान को भारत ने जिस तरीके से रौंद दिया था, वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही थी। लेकिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सरहद को भेदा तो कहानी पलट गई। हिंदुस्तान लाहौर सेक्टर और सियालकोट सेक्टर में निरंतर आगे बढ़ रहा था। पठानकोट जम्मू जो बॉर्डर है, जहां से इंडियन आर्मी ने अटैक किया था, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था चविंडा। क्यों? कि चविंडा पे 3 इंपॉर्टेंट रोड मिलती है, एक जफरवाल के लिए, एक सियालकोट के लिए, एक लाहौर के लिए। अगर चविंडा कैप्चर कर लो तो आपको कंप्लीटली डिसोकुलेट कर दो पाकिस्तान को। नाउ चविंडा के साथ रिलेटेड है फिलौरा। चविंडा के ऊपर अटैक करने से पहले फिलौरा को कैप्चर करना पड़ता है। पाकिस्तानी फोर्सेस का रिएक्शन बांटने के लिए और छमजोरिया सेक्टर पर थ्रस्ट को कम करने के लिए 2 मोर्चे खोले गए। एक था लाहौर, दूसरा सियालकोट सेक्टर की तरफ। यह दोनों पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट टाउन्स माने जाते थे, जिनकी रक्षा करने के लिए पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस डिवाइड करनी पड़ी। सियालकोट सेक्टर की लड़ाई मूलतः दोनों देशों के आर्मर्ड दस्तों यानी टैंकों के बीच की जंग थी। यहां आगे बढ़ते सैनिकों के सामने चाविंडा तक पहुंचने का लक्ष्य था, और प्रथम लक्ष्य था फिलौरा, जो कि सियालकोट से करीब 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। द पूना हॉर्स को फिलौरा, लिब्बे, वजीरवली और चाविंडा के डिफेंस में तैनात पाकिस्तान के आर्मर को नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ इन्फेंट्री ब्रिगेड के अटैक को लॉन्च करने और सपोर्ट करने, और वजीरवली में पिवट एस्टैब्लिश करके चाविंडा को नॉर्थ से अलग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। चाविंडा की अहमियत उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो कि सियालकोट सेक्टर को एडवांस प्रोटेक्शन देती है, जिसको पाकिस्तान की 2 डिवीजन प्रोटेक्ट करती हैं। चाविंडा का युद्ध भारत पाक युद्ध का 1965 का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। संख्या के हिसाब से उस मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान की ताकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, पर उपकरणों के हिसाब से पाकिस्तान के पास थे M48 पैटर्न और शर्मन टैंक डिस्ट्रॉयर्स। हमारे आर्मर्ड रेजिमेंट्स के पास थे सेंचुरियन। पूना हॉर्स के मेरे बहादुर साथियों, आज वह घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। चाविंडा पर कैप्चर करने का ऑब्जेक्टिव पूना हॉर्स को मिला है। जय! 11 सितंबर को सुबह 6 बजे जब आक्रमण की शुरुआत हुई तो पाकिस्तानी तोपखाने से जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई। फिलौरा और चविंडा सियालकोट सेक्टर के डिफेंस के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण एडवांस पोजीशन थे, और ये काफी ऊंची जगह पे उपस्थित थे, जहां से दुश्मन की आर्टिलरी ने भारी और स्टिक फायर डाला। यहाँ पे पाकिस्तान के 2 डिवीजन भी डिप्लॉयड थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी टैंक स्क्वाड्रन पर बम बरसाना शुरू कर दिया। पर भारतीय सेना जिस सधी हुई योजना के तहत आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान का हर पैंतरा विफल हो रहा था।
हॉडसन हॉर्स के टैंकों ने जल्द ही फिलौरा को पूरब और दक्षिण से घेर लिया और पूना हॉर्स ने फिलौरा को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से घेरकर चाविंडा से उसका संपर्क काट दिया। लगभग पौना घंटा बाद सुबह 6:45 पर पैदल सैनिकों के दस्ते जब फिलौरा पर कब्जे के लिए आगे बढ़े तो फौरन पाकिस्तान एयरफोर्स हरकत में आ गई और उन पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। भारी नुकसान के बावजूद भारत के सैनिकों ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। दोपहर तक फिलौरा के इर्द गिर्द जितने भी पाकिस्तानी किलेबंदी थी उन सबको ढहा दिया गया। अलग अलग इलाकों पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया था और 3:30 बजे दोपहर तक फिलौरा पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। भारतीय टैंकों का दबदबा जंग में ऐसा था कि पाकिस्तान के होश उड़ गए थे। पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर तारापुर और हॉडसन हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल MM बख्शी ने शानदार नेतृत्व दिखाया। हालांकि फिलौरा के लिए आमने सामने की टैंक टू टैंक लड़ाई में कर्नल तारापुर घायल हो चुके थे। सबने कहा कि आप इवैक्यूएट हो जाओ यहां से। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक पूना हाउस को लीड कर रहा हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा, या तो जीतूंगा या मरूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर एक कुशल, साहसी और निडर लीडर थे। युद्ध के मैदान में घायल होने के बावजूद उन्होंने न केवल रेजिमेंट का नेतृत्व पूरे जोश से किया, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि लड़ाई के मैदान में पाकिस्तान आर्मी की कमर टूट जाए।